सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अनुस्वार अर्थात बिंदु, अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु और विसर्ग का अभ्यास करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। पहला है अनुस्वार। तो अनुस्वार का चिन्ह कैसे होता है? अनुस्वार का चिन्ह इस प्रकार होता है। शिरोरेखा के ऊपर अनुस्वार का चिन्ह लगाया जाता है। यह है शिरोरेखा और उसके ऊपर लगाया गया है अनुस्वार का चिन्ह। एक बिंदु होता है जिसे अनुस्वार को हम लोग बिंदु भी कहते हैं। यह है अनुस्वार का चिन्ह। बिंदु या चंद्र बिंदु को हिंदी में अनुस्वार और अनुनासिक कहा जाता है। अनुस्वार स्वर के बाद लगने वाला व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। अनुस्वार है जो स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है और इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। कुछ शब्दों का हम लोग अभ्यास करते हैं। बंदर, बंदर। शंख, शंख। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। पतंग, पतंग। अंगूर, अंगूर। और इसका चिन्ह इस प्रकार होता है जो शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। अनुनासिक अर्थात चंद्रबिंदु, अनुनासिक अर्थात चंद्रबिंदु। देखिए इसका चिन्ह किस प्रकार होता है। एक शिरोरेखा के ऊपर ये चिन्ह लगाया जाता है। ये चिन्ह चंद्र की भांति होता है। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक और नाक से बहुत कम सांस निकलती है। यानी अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक सांस और नाक से बहुत कम सांस निकलती है। इन स्वरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है जो कि शिरोरेखा के ऊपर लगता है। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक और नाक से बहुत कम सांस निकलती है। कुछ शब्दों का अभ्यास करके हम लोग देखेंगे। ऊंट, ऊंट। अंगूठी, अंगूठी। ऊंट, अंगूठी। मूछ, मूछ। बांसुरी, बांसुरी। इससे संबंधित कुछ वाक्यों का अभ्यास हम लोग करेंगे। मेरा गांव, मेरा गांव। बच्चों यहाँ पर ये इधर आए, मेरा गांव। ये इस प्रकार आएगा, मेरा गांव। कुछ मात्राओं का यहाँ पे। नदी के किनारे मेरा गांव है, नदी के किनारे मेरा गांव है। मेरे घर के पास कुआं है, मेरे घर के पास कुआं है। कुएं के पास आंवले का पेड़ है, कुएं के पास आंवले का पेड़ है। आंवले नहीं बोलते हम लोग, आंवले का पेड़ है। यहाँ पर चंद्र बिंदु लग गया तो उसका उच्चारण अलग हो गया। आंवले का पेड़ है। चंद्र बिंदु में क्या होता है? मुंह से कम, मुंह से अधिक और नाक से कम सांस निकलती है। पेड़ की छांव में हम खेलते हैं, पेड़ की छांव में हम खेलते हैं। झांसी से मेरी नानी आई है, झांसी से मेरी नानी आई है। नदी के किनारे मेरा गांव है, मेरे घर के पास कुआं है, कुएं के पास आंवले का पेड़ है। पेड़ की छांव में हम खेलते हैं। झांसी से मेरी नानी आई है, वह बांसुरी लाई है, वह बांसुरी लाई है। बांसुरी की धुन सुनकर मेरा भाई हंसने लगा, बांसुरी की धुन सुनकर मेरा भाई हंसने लगा। मेरे पैर में कांटा लग गया,
मेरे पैर में कांटा लग गया। मैं कुएं की मुंडेर पर बैठकर कांटा निकालने लगा। मैं कुएं की मुंडेर पर बैठकर कांटा निकालने लगा। बच्चों, उसी प्रकार हम लोग आज विसर्ग का भी अभ्यास करने वाले हैं। विसर्ग अर्थात इस प्रकार दो बिंदु लगाए जाते हैं। विसर्ग अर्थात इस प्रकार दो बिंदु होते हैं। इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका उच्चारण ह के यानी हलंत आधा ह इसके समान होता है। और इसका चिन्ह देखिए, दो बिंदु है। जैसे अतः, प्रातः, ह के समान मैंने कहा कि इसका उच्चारण किस प्रकार होता है, ह के समान। अतः, प्रातः। उससे कुछ संबंधित कुछ शब्द देख लेते हैं। छह, क्या है ये, छह। नमः, क्या है, नमः। इस प्रकार इसका उच्चारण किया जाता है जो ह के समान होता है। बच्चों, आज हम लोग इससे संबंधित एक कार्यपत्रिका भी हल करने वाले हैं। कार्यपत्रिका 2। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं कार्यपत्रिका 2 हल करने की। कार्यपत्रिका 2। भवंस बीपी विद्या मंदिर नागपुर, सत्र 2020-21, स्कूल बियॉन्ड स्कूल, विषय हिंदी, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के परिचय पर आधारित। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के परिचय पर आधारित कार्यपत्रिका 2। कार्यपत्रिका 2, कक्षा पहली, दिनांक 3/12/2020। बच्चों, यहाँ पर आपको अपने नाम का लेखन करना है। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित चिन्हों को उनके वर्णों से मिलाइए। निम्नलिखित चिन्हों को उनके वर्णों से मिलाइए। ये किसका चिन्ह है? ये है अम का चिन्ह। इस वर्ण से हम मिलाएंगे। देखिए, शिरोरेखा के ऊपर ये चिन्ह लगाया जाता है। तो ये हो गया ये चिन्ह। अंगूर, अंत, अंबर, इस तरह के शब्द इससे बनते हैं। ये है आहा का चिन्ह। देखिए, ये हो गया अनुस्वार, ये हो गया विसर्ग। विसर्ग कहाँ पे लगा है? यहाँ पर। ठीक है, ये दो बिंदु यहाँ पर लगे हैं। और ये है चंद्र बिंदु, अंगूठी। ठीक है, इस तरह चंद्र बिंदु लगाया जाता है ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर चंद्र की भांति जो बिंदु होता है। ये है अनुस्वार बिंदु, ये है विसर्ग, इस प्रकार दो बिंदु, और ये है चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक। इस प्रकार उसके चिन्ह लगाए जाते हैं, जिसे हमने वर्णों के साथ मिलाया। प्रश्न 2 है, चित्र देखकर कोष्टक में से उचित नाम चुनकर लिखिए। तो आपको ये चित्र देखना है, कोष्टक में कुछ नाम दिए गए हैं, उन नामों को उनके चित्र के सामने हमको लिखना है। तो सबसे पहला चित्र किसका है? अंगूर का। किसका? अंगूर। देखिए, ये है अंगूर, हमने लिख लिया। बच्चों, इसमें आप रंग भी भर सकते हैं। अंगूर, अंगूर लिख दिया हमने। ये है पूंछ, क्या है ये? पूंछ। हमने कहाँ से ढूंढा? हमने इस कोष्टक में से ढूंढा। ये है पूंछ, लिख दिया हमने यहाँ पर पूंछ। ये है बंदर, कहाँ से ढूंढा हमने? कोष्टक में से ढूंढा, बंदर। छह है क्या? छह नहीं दिया गया है, केवल अंगूर, पूंछ और बंदर दिया गया है। और उनके नामों को हमने यहाँ पर लिख दिया, पूंछ और बंदर। और आप इसमें रंग भी भर सकते हैं। प्रश्न 3 है, अनुस्वार व अनुनासिक के शब्दों को खोज कर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर अनुस्वार यानी बिंदु, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु के शब्द दिए गए हैं। अनुस्वार वाले शब्द यहाँ और अनुनासिक वाले शब्द यहाँ हमको लिखने हैं। पहला अनुस्वार वाले शब्द। अनुस्वार वाले शब्द औरत, जी नहीं। लंगूर, हाँ लंगूर है अनुस्वार वाला शब्द। सूंड, ऊपर दिया है चंद्र बिंदु, ये अनुनासिक है, अनुनासिक वाला शब्द यहाँ लिख दिया। खेल, खेल क्या है? एक ही मात्रा है। ढूंढ,
ये क्या हो गया, चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक वाला शब्द हमने यहाँ लिख दिया। और खंभा हमने यहाँ पर लिख दिया खंभा। तो इस प्रकार हमने अनुस्वार वाले शब्द यहाँ और अनुनासिक वाले शब्द यहाँ लिख दिए। अनुस्वार यानी बिंदु, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। प्रश्न 4 है, बिंदु मिलाकर चित्र पूर्ण कीजिए और रंग भरिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको सभी बिंदुओं को मिलाना है और चित्र तैयार करना है। ये बन गया पतंग का चित्र। किसका? पतंग का चित्र। और इस पतंग के चित्र में आपको सुंदर सुंदर रंग भरना है। जैसे मैंने यहाँ पर उसको रंग बिरंगा कर दिया, बहुत सारे रंगों को भरकर वहां पे रंग बिरंगा कर दिया। तो आप अपने मनपसंद रंगों को इसमें भरकर चित्र बनाएंगे। साथ में आप उसका नाम भी यहाँ लिख सकते हैं, बहुत सारी जगह बाकी है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये किसका चित्र है, ये है पतंग का चित्र। ठीक है, इस प्रकार आप नाम भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार आज हमने अनुस्वार, बिंदु, अनुनासिक, चंद्र बिंदु तथा विसर्ग का अभ्यास किया। साथ ही बच्चों आपने कार्यपत्रिका 2 भी हल की। बच्चों कार्यपत्रिका सुंदर तथा सुअच्छ अक्षरों में हल करके आप मुझे भेजेंगे। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ तथा मंगलमय हो।